आज से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे वंदे मातरम बिल। वंदे मातरम के अपमान पर होगी सख्त सजा। आज बाराबंकी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लोधेश्वर महादेव धाम दौरे पर जाएंगे सीएम। दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। डीएम ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। राम मंदिर चढ़ावा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। एसआईटी सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी स्टेटस रिपोर्ट। दान हेराफेरी मामले में 4 याचिकाओं पर सुनवाई। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्थगित की सुनवाई। आज होगी अगली सुनवाई। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा आदेश। कांवड़ से पहले मस्जिदों के उतरे लाउडस्पीकर। धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए गए। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतीशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें। आज मॉनसून सत्र का आगाज होने वाला है। संसद का मॉनसून सत्र सुबह 11 बजे शुरू होगी कार्रवाई। चढ़ावा चोरी पर हंगामे के पूरे आसार रहेंगे। जहां नीट लीक पर होगा भारी हंगामा। FCRA समेत 4 बिल पेश करेगी सरकार। वंदे मातरम बिल पेश करेंगे अमित शाह। तो बड़ी और अहम जानकारी। चढ़ावा चोरी पर हंगामे के पूरे आसार नजर आ रही है। नीट पेपर लीक पर भारी हंगामा हो सकता है। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। आज सुबह 11 बजे से संसद सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। मॉनसून सत्र का आगाज होगा और ऐसे में यह अंदेशा लगाए जा रहे कई मुद्दे आज विपक्ष रखने वाला है और ऐसे में हंगामेदार भी रह सकता है, क्योंकि एक दिन पहले ठीक 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी जिसमें विपक्ष ने वॉकआउट किया था। हालांकि कुछ समय बाद वो वापस लौट आए, लेकिन जरूर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज जो कार्यवाही होगी वो जरूर हंगामेदार होने वाली है। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर अपनी बातों को संसद में रख सकता है और ऐसे में मॉनसून सत्र में पहला बिल पेश करेंगे अमित शाह। इस बीच आपको बता दें 11 बजे से ये कार्यवाही शुरू होने वाली है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण बिल आज पेश हो सकते हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। सुबह 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू होगी। मॉनसून सत्र का आगाज होगा। अमित शाह कई बिल पेश करेंगे। हालांकि विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां आज यानी कि 20 जुलाई से संसद की कार्यवाही शुरू होगी। मॉनसून सत्र का आगाज होगा। गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे कई बिल। तो जहां संसद का मॉनसून सत्र का आगाज होगा 13 अगस्त तक देखिए कि कार्रवाई चलने वाली है। इस दौरान कुल 19 बैठकें होंगी और कई अहम विधेयकों पर चर्चा के साथ साथ विपक्ष द्वारा कई ज्वलंत मुद्दों को उठाने के आसार हैं। तो बड़ी जानकारी। जहां सरकार प्रिवेंशन ऑफ इंसुलेंस द नेशनल ऑनर बिल 2026 पेश करेगी। और आज बाराबंकी के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोधेश्वर महादेव धाम दौरे पर जाएंगे, जहां डीएम ने कार्यक्रम स्थल की तैयारियां तेज कर दी है और इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल पर खुद ग्राउंड जीरो पर जिलाधिकारी पहुंचे और कामों का जायजा लेते हुए नजर आए, तैयारियों का निरीक्षण करते हुए नजर आए। तो आज बाराबंकी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। लोधेश्वर महादेव धाम दौरे पर जाएंगे सीएम। दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज है। जिम ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। श्रावण महीने की तैयारियों का जायजा लेंगे। 82 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इस बीच बताते चले 82 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 542 करोड़ से अधिक लागत बताई जा रही है इसकी। जहां रामनगर स्थित लोधेश्वर महादेव मंदिर पहुंचेंगे और महादेवा कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। और वे रामनगर और दरियाबाद विधानसभा क्षेत्रों के लिए 542 करोड़ से अधिक की 82 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो 104 करोड़ रुपए की 14 परियोजनाओं का लोकार्पण और 178 करोड़ की 22 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। 29 करोड़ की 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और इसके साथ ही साथ 231 करोड़ की 34 परियोजनाओं का शिलान्यास दरियाबाद में होगा।
और आपको बता दें जिसकी निरीक्षण भी हो चुका है रमन। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रमन, मुख्यमंत्री का आज बाराबंकी दौरा है, कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है? तो चलिए वापस से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं जहां मुख्यमंत्री का दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। 82 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ऐसे में उनके आने से पहले ही तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। कल खुद ग्राउंड जीरो पर जिलाधिकारी पहुंचे और तमाम कामों का समीक्षा करते हुए नजर आए, कार्यक्रम स्थल का जायजा लेते हुए नजर आए। तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। 82 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा, जिसकी लागत 542 करोड़ बताई जा रही है। ये बहुत बड़ी सौगात बताई जा रही है। देखिए 2027 विधानसभा चुनाव भी है, ऐसे में इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री का ये जो दौरा है बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जहाँ रामनगर स्थित लोधेश्वर महादेव मंदिर पहुंचेंगे और महादेवा कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद वे रामनगर और दरियाबाद विधानसभा क्षेत्रों के लिए 542 करोड़ से अधिक की 82 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। रमन, वापस से आपका रुख करूंगी। मुख्यमंत्री का आज बाराबंकी दौरा है, कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? क्या कुछ तैयारियां कर ली गई है? क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? बिल्कुल, आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से इसमें उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में दौरा कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं और वहां के लोगों को सौगात दे रहे हैं, उसी क्रम में आज वो राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी में उनका दौरा है। बाराबंकी की लगभग सभी विधानसभाओं को सौगात देंगे। कुल मिलाकर 582 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होगा, जिसमें रामनगर, दरियाबाद, रामसनेही घाट जितनी भी विधानसभा सीटें हैं सबको तोहफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। और सबसे खास बात इस दौरान वो लोधेश्वर महादेव मंदिर भी जाएंगे, वहाँ पूजा अर्चना करेंगे। आपको बता दें लोधेश्वर महामंदिर ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वहाँ पर वो कॉरिडोर बनवा रहे हैं, जिसके चलते ना सिर्फ बाराबंकी के लोगों का और बाराबंकी के अगल बगल जनपद के लोगों की आस्था का विषय है, बल्कि भव्य तरीके से कॉरिडोर बनने से वहाँ पर रोजगार का जो एक कॉन्सेप्ट है, रोजगार का जो एक चैनल है, वो वहाँ पे स्टेब्लिश होगा। बिल्कुल, देखिए महादेवा कॉरिडोर बनने वाला है, ऐसे में इसके बनने से श्रद्धालुओं और खासतौर से वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको किस तरह से फायदा मिलेगा इसका? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ आस्था का विषय नहीं, जब वो कोई चीज बड़ी बनेगी तो वहाँ दुकानें खुलेंगी, वहाँ कॉम्प्लेक्स होटल भी बनेंगे और जब लोग ज्यादा आएंगे तो वहाँ व्यापार भी बढ़ेगा और जब व्यापार बढ़ेगा यानी कि वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनको उसके चीज का सीधा लाभ मिलेगा। बिल्कुल रमन, क्या लगता है मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान किसी नई घोषणा का आगाज कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ घोषणा करने ही गए हैं। वहाँ पर जितने काम हुए लगभग 40% उसका वो लोकार्पण करेंगे और बाकी तमाम ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसका वो शिलान्यास करेंगे। बात रही मुख्यमंत्री के भाषण की, तो मुख्यमंत्री लगातार अपने 9 साल 9.25 साल के जो कार्यक्रम हैं, जो इवेंट्स हैं, जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, जो बड़ी बड़ी सौगातें हैं, उसके बारे में जिक्र करेंगे और भविष्य में सरकार की क्या प्लानिंग है कि शहर को कैसे बनाना है, उत्तर प्रदेश को कहाँ तक ले जाना है, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बात रख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए काफी संख्या में भीड़ भी इकट्ठा होने के अंदेशा जताए जा रहे हैं और जब भी मुख्यमंत्री का किसी भी जिले में आगमन होता है तो तैयारियां देखिए चुस्त दुरुस्त तो ऐसा रहता ही है। काफी संख्या में भीड़ भी इकट्ठा होता है, लोग पहुंचते हैं उन्हें सुनने के लिए। ऐसे में क्या कुछ तैयारी की गई है, सुरक्षा के क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? मुख्यमंत्री के जाने पर जिस तरीके पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो सुरक्षा व्यवस्था में तैनात होता है। एक जितनी भी फोर्स की जरूरत होती है वो तैनात होती है और एक व्यक्ति पहले कार्यक्रम स्थल की निरीक्षण होता है, उसके बाद में कार्यक्रम पर जब लोग पहुंचते हैं तो उनका भी चेकिंग होता है। पूरी तरीके से व्यवस्था चाक चौबंद है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमन इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर, जहां राम मंदिर चढ़ावा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। बेहद महत्वपूर्ण ये सुनवाई बताई जा रही है, जहां राम मंदिर चढ़ावा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। एसआईटी सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी स्टेटस रिपोर्ट। दान हेराफेरी मामले में 4 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। सीजेआई सूर्यकांत की पीठ करेगी मामले की सुनवाई। बेहद अहम जानकारी ये साझा कर रहे हैं।
जहां एसआईटी सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपने वाली है। तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी मामले में सुनवाई होने वाली है 4 याचिकाओं पर, जहां मुख्य न्यायाधीश जय सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया। इसके साथ ही साथ देखिए, आज ये सुनवाई बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज एसआईटी स्टेटस रिपोर्ट सौंपने वाली है। तो इस बीच आप तक जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी आज अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे सौंपेगी। और आपको बताते चले, इस पर राज जय सूर्यकांत सुनवाई करते हुए नजर आएंगे। देखना होगा कि क्या कुछ फैसला सामने आता है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, राम मंदिर चढ़ावा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। एसआईटी सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट को सौंपेगी। 4 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। श्री जय सूर्यकांत की पीठ इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। तो बेहद अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। और देखिए, ये मामला अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं के द्वारा चढ़ाए गए नगद और अन्य दान की चोरी के आरोपों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में आरोप सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश ने जून महीने में 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर जांच शुरू कर दी थी। और बाद में कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का आरोप करते हुए मंदिर के चढ़ावे में वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई से कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की थी। और अब ऐसे में एसआईटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है और जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। ऐसे में शुरुआती जांच में मंदिर के चढ़ावे के प्रबंधन में कई सुरक्षा और प्रक्रियागत खामियां भी सामने आई है। और आज एजेंसी के मुताबिक दान पत्रों का कथित अनाधिकृत पहुंच, चढ़ावे की गिनती और निगरानी व्यवस्था में कमजोरियां पाई गई। और अब तक इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लगातार इसमें कार्रवाई हो रही है। इसके साथ ही रामशंकर यादव और टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव को अभी देखिए हाल ही में आगे की पूछताछ के लिए 39 घंटे की पुलिस रिमांड पर भी भेजा गया है, जबकि अन्य आरोपी न्यायिक हिरासत में है। और एसआईटी फिलहाल चढ़ावे के नगद और कीमती सामान के कथित गबन की कड़ियों को जोड़ने के साथ साथ मंदिर में दान प्रबंधन से जुड़े जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। और आज अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। देखना होगा कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां 4 याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। तो बेहद अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि क्या कुछ आज कोर्ट फैसला सुना सकता है। तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। श्री जय सूर्यकांत की पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। राम मंदिर चढ़ावा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपने वाली है। और इस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है, कौन कौन दोषी पाए जाते हैं, सभी पर नजर टिकी हुई है। फिलहाल ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपने वाली है। आज सुनवाई होने वाली है, बेहद अहम सुनवाई होने वाली है। तो अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष जांच टीम एसआईटी ने अपनी प्रगति रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में शीर्ष अदालत को सौंपेगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। और रमन मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईटी स्टेटस रिपोर्ट सौंपने वाली है, क्या लगता है क्या कुछ फैसला सुना सकता है कोर्ट? कि सुप्रीम कोर्ट की आज जो सुनवाई है इसका बहुत लोगों को इंतजार है, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई की थी तो एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर भी पूछा था कि आखिर रिपोर्ट कब आएगी। सरकार को और राज्य सरकार, केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा था।
हालांकि इसके बाद से ही लगातार जिस तरीके से प्रक्रिया बदली, 15 जुलाई को एसआईटी रिपोर्ट आनी थी, लेकिन एसआईटी रिपोर्ट 2 दिन लेट हुई। उसके बाद में एसआईटी ने सरकार से समय मांगा कि अब हम समय 2 दिन और बढ़ जाएगा। उसके बाद में जो रिपोर्ट है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफे में पेश होगी। मतलब एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो उसका जो लिफाफा है वो सरकार नहीं खुला बल्कि सुप्रीम कोर्ट में ही खुलेगा और सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पे चेक करेगा कि आखिर दोषी कौन कौन था, क्या क्या कमियां हैं, आरोप किस किस पर है और ये जो मामला है ये कितना बड़ा था या फिर इस मामले में अगर कुछ अभी छुपा हुआ है तो उसका भी जो पहले एनालिसिस सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वो करेगी। उसके बाद भी अगर लगता है कि एसआईटी इस मामले की जांच अच्छी तरीके से नहीं कर पाई तो सीबीआई जांच रेकमेंड कर सकती है। आपको बता दें जब से राम मंदिर चंदा चोरी का मामला उठा है उसके कुछ ही दिन बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी गठित कर दी थी। एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट भी दी थी। 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ, जेल गए, उनसे कई पूछताछ हुई तमाम बार और अब पुलिस भी उन लोगों से पूछताछ कर रही है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है आज बड़ी अहम सुनवाई है क्योंकि ये मामला यहीं थमेगा या फिर ये मामला और ज्यादा बढ़ेगा और अब सीधा सुप्रीम कोर्ट ही जानेगा कि आखिर इस मामले में दोषी सिर्फ वही 8 लोग हैं या फिर और कोई बड़ा मास्टरमाइंड है, कोई धुरंधर है, कोई खिलाड़ी है या किसकी कैप्टेंसी में ये चोरी हो रही थी। इसका जो जवाब है आज सुप्रीम कोर्ट एसआईटी की रिपोर्ट में देखेगा। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम को आज देखेगा और स्टेटस रिपोर्ट भी एसआईटी सौंपेगी। क्या लगता है अभी जो जांच का दायरा है क्या वो और आगे बढ़ सकता है, क्योंकि जो स्टेटस आज एसआईटी सौंपेगी सुप्रीम कोर्ट में कहीं वो पूरा ना हो पाया तो जांच का दायरा क्या लगता है आगे बढ़ सकता है? दोनों चीजें हो सकती हैं। एक ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जब उसका एनालिसिस करेगा तो देखेगा कि रिपोर्ट जो जांच है वो अच्छी तरीके से चल रही है लेकिन जांच पूरी नहीं हुई है। ऐसे में एसआईटी को हो सकता है और समय भी दे दे और एसआईटी को आगे की जांच के लिए भी आदेश कर दे। लेकिन ये भी हो सकता है कि एसआईटी अगर उनकी रिपोर्ट समझ में नहीं आई, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि जिस तरीके से मामला था उस तरीके से एसआईटी ने जांच नहीं की है तो जो जांच है वो सीबीआई को सौंपी जा सकती है। बिल्कुल, देखिए इस मामले में क्या लगता है, देखिए 8 गिरफ्तारियां पहले ही हो चुकी हैं लेकिन ऐसे में लगातार जांच प्रक्रिया तेज है और आज स्टेटस रिपोर्ट भी एसआईटी हालांकि देखिए सौंपेगी। क्या लगता है क्या और लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती है और भी नाम इसमें जोड़ सकते हैं? बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। वैसे एसआईटी रिपोर्ट में ही पता चलेगा क्योंकि जिस तरीके से उन 8 लोगों से पूछताछ हुई थी, उन 8 लोगों के परिवारों से पूछताछ हुई थी, उन 8 लोगों के जानने से पूछताछ हुई थी और ना सिर्फ वो 8 लोग ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों से पूछताछ हुई थी। अयोध्या में जितने लोग प्रशासनिक दायित्वों पर थे, बड़े दायित्व पे थे, चाहे सुरक्षा से लेकर मैनेजमेंट तक, सबसे पूछताछ हुई थी। एसआईटी ने किस पर कितना संदेह किया है, किसको कितना आरोपी पाया है और किसको कितनी क्लीन चिट दी है, आज ये रिपोर्ट में तय होगा। बिल्कुल, बहुत कुछ तय होने वाला और देखना होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दी, जहां ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित की है। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबे, जहां सुनवाई स्थगित है। आज सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी और सभी की नजर इस सुनवाई पर है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस सुनवाई में पहले ही स्थगित कर दी थी और अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जहां सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। देखना होगा कि क्या कुछ फैसला आ सकता है, क्योंकि देखिए दोनों ही पक्षों ने मध्यस्थता से इनकार कर दिया था। दोनों ही पक्षों का कहना था जो भी कोर्ट फैसला सुनाता है उसको हम सह स्वीकार करेंगे और ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है जिस पर लगेगा मुहर कि आखिरकार हिंदू पक्ष के समर्थन में ये फैसला आता है या फिर मुस्लिम पक्ष के समर्थन में ये फैसला आता है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़ी बड़ी जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित की, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होने वाली है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद की वजूखाने और एएसआई सर्विस से जुड़े मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण स्थगित कर दी और दोनों ही पक्ष
सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता पहल को अस्वीकार कर दिया और वे अदालती फैसले के माध्यम से विवाद का समाधान चाहते हैं। ऐसे में आपको बताते चले कि ये पूरा मामला सामने आया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए फिलहाल स्थगित कर दिया। और अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित होने की वजह से स्थगन की कार्रवाई हुई है, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने और एएसआई सर्विस से जुड़े मामले के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित होने के कारण स्थगित कर दी है। और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, देखना होगा क्या कुछ फैसला सामने आता है। फिलहाल दोनों ही पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता पहल को अस्वीकार कर दिया है और वे अदालती फैसले के विवाद का समाधान चाहते हैं। कानूनी तौर पर दोनों ही पक्ष चाहते हैं कि जो कुछ भी फैसला आएगा हम उसे स्वीकार करेंगे। हालांकि दोनों पक्षों को जरूर ये कहा गया था कि आपस में मध्यस्थता कर ले, लेकिन साफ साफ इनकार करते हुए दोनों पक्षों ने कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही। और अब देखिए, इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ फैसला आता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने और एएसआई सर्विस से जुड़े मामलों पर सुनवाई होगी। और एक और बड़ी खबर, जहां सीजेपी का जो प्रस्तावित संसद मार्च है, मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी। नई दिल्ली इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। जंतर मंतर छोड़ पूरे जिले में बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। सीजेपी ने नहीं ली संसद मार्च की अनुमति। दिल्ली पुलिस से जबरन मार्च की कोशिश करने वालों पर कार्रवाई होगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां सीजेपी लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। और ऐसे में आज संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और संसद का मार्च करने वाली है सीजेपी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। साफ साफ दिल्ली पुलिस का कहना है कि कोई भी अनुमति मार्च के लिए नहीं ली गई है और अगर किसी भी तरह की हुड़दंगबाजी या फिर अराजकता फैलाई जाती है तो पुलिस जबरन कार्रवाई करेगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आप लोग साझा कर रहे हैं, जहां पर आज मॉनसून सत्र का आगाज होने वाला है। जंतर मंतर एक ऐसा स्थान जो संसद से ज्यादा दूरी पर नहीं है और ऐसे में संसद का मार्च सीजेपी की तरफ से होने वाला है, जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली पुलिस का साफ साफ कहना है कि मार्च के लिए कोई भी अनुमति नहीं ली गई है। ऐसे में पुलिस जबरन कार्रवाई करेगी। हालांकि जंतर मंतर छोड़ पूरे जिले में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। सीजेपी ने संसद मार्च की अनुमति नहीं ली है। तो कल सभी ने तस्वीरें देखी और इसके साथ ही अब सीजेपी के संस्थापक खुद अनशन पर बैठे हुए हैं। सोनम वांगचुक के तबीयत खराब होने के बाद खुद मोर्चा संभालते हुए सीजेपी के संस्थापक नजर आए, जिसके बाद आज कहा जा रहा है कि संसद का घेराव कर सकते हैं, संसद पे मार्च कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ साफ ये एडवाइजरी जारी कर दी है कि इसके लिए कोई भी अनुमति नहीं ली गई है, कोई भी परमिशन नहीं लिया गया है और ऐसे में पुलिस जबरन कार्रवाई करेगी। फिलहाल ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां जंतर मंतर को छोड़कर पूरे जिले में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। काफी संख्या में प्रदर्शनकारी आज मार्च करने वाले हैं और ऐसे में दिल्ली पुलिस ने इस मार्च को लेकर अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है। दिल्ली पुलिस का साफ साफ कहना है कि इस मामले में कोई भी अनुमति नहीं ली गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।